तो राजा मुचुकुंद भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, जब आप किसी का उद्धार करना चाहते हो, जब आप किसी को इस संसार से मुक्त करना चाहते हो, तो आप उसको साधु संग देते हो। इतना सुंदर प्रार्थना करते हैं राजा मुचुकुंद। श्रीमद् भागवतम 10:51-53। श्रील प्रभुपाद जी के भी कुछ वचन है साधु संघ के ऊपर। श्रीमद् भागवतम 3:25-24 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी पुरुषों का संग त्याग कर कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों की संगति खोजे। इससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकेगी। उनके शब्दों तथा उपदेशों से उसके भव बंधन कट जाएंगे। और क्या कहते हैं प्रभुपाद, जब तक आप भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता का सत्संग में भक्तों के संग चर्चा ना करें, तब तक उसका पूर्ण आनंद नहीं मिलता है। ये भी श्रील प्रभुपाद जी का वचन है। भक्तों की संगति का अर्थ है भगवान की संगति। जो भक्त यह संगति करता है उसमें भगवान की सेवा करने की चेतना जगती है और फिर भक्ति योग के दिव्य पद में स्थिर होकर वह धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। श्रीमद् भागवतम 3:25-25 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं। कितना सुंदर वचन बोला है कि भक्तों की संगति का अर्थ है भगवान की संगति। अगर भक्तों का संग करोगे तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन भक्तों का संग करना हमको सीखना चाहिए। भक्तों का संग करना हमें क्या है, अच्छे से आना चाहिए। जैसे कोई पिता अपने पुत्र के लिए बहुत महंगी गाड़ी खरीद के ले आया, BMW मर्सिडीज मान लो, गाड़ी खरीद के लाया और अपने पुत्र को दे दिया, और पुत्र को चलाना ही नहीं आता है, इधर उधर ठोक रहा है वो। तो गाड़ी तो बहुत महंगी लाई, लेकिन क्या करना चाहिए, पुत्र को पहले सीखना पड़ेगा कि गाड़ी कैसे चलती है। उसी प्रकार भक्तों का संग तो मिल रहा है, लेकिन भक्तों का संग कैसे किया जाए ये हमको सीखना है। नहीं तो क्या करेंगे, अपराध करेंगे। जैसे साधु संग भक्ति की जन्म स्थली है, उसी प्रकार साधु संग में भक्ति नष्ट भी होती है। इसलिए सावधान, वंद मुई सावधान मते, इसलिए कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि भक्तों का संग बहुत ही सावधानी पूर्वक सीखना चाहिए। और भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को ये वर्णन करते हैं कि भगवान के भक्तों का संग कैसे करना चाहिए। भगवान कपिल देव क्या कहते हैं, शताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायना कथा तज्जोषणाद अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रम्य सती। ये भगवान कपिल कह रहे हैं शुद्ध भक्तों का संग कैसे करें। कैसे करें, संतों के संग में जाकर क्या करो, शताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, संतों के संग में जाकर भगवान की बलवती हरि कथा को सुनो। दोष मत देखो, जाके क्या करो, भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणों को, भगवान की कथाओं को सुनो। भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा, वो रसायन है, रसायन टॉनिक का काम करती है, शक्ति। तो इसीलिए क्या करना है, संतों के संग में जाकर भगवान की कथा सुननी है। उससे क्या होगा, धीरे धीरे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होगी और फिर प्रेमा भक्ति प्रकट होगी। ऐसे करना है साधु संग।
इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा कि दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, कृष्ण भक्त बिरह बिना दुखी नाही देखी पर। इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो रामानंद राय कहते हैं भगवान कृष्ण के भक्तों से दूर होना, ये सबसे बड़ा दुख है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोदावरी के तट पर रामानंद राय से ये प्रश्न किया, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर। इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? रामानंद राय जी कहते हैं कृष्ण भक्तों से दूर होना, यही सबसे बड़ा दुख है। आप में से कभी को दुख हुआ है भक्तों से दूर होने का? हुआ किसी को? रामानंद राय तो यही कह रहे हैं कि कृष्ण भक्तों से दूर होना यही सबसे बड़ा दुख है। अनुभव हुआ? नहीं हुआ? भक्तों के संग में बहुत कम रहे हैं ना, इसलिए नहीं होता अनुभव। हुआ है, बहुत अच्छा है। जिनको हुआ है बहुत अच्छा है। भक्तों के संग में रहेंगे तब इसका अनुभव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा इसका अनुभव। और युधिष्ठिर महाराज भी कहते हैं, ब्रज भागवतामृत में वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं? बड़े शोक में डूबे हुए हैं। नारद जी युधिष्ठिर महाराज के पास आते हैं और नारद जी क्या कहते हैं, हे युधिष्ठिर जी, आप तो महान भक्त हैं भगवान के, आपके घर में भगवान कृष्ण रहते हैं और यहाँ तक कि भरी सभा में भगवान कृष्ण ने ये घोषणा किया कि जो पांडवों का सुहृत है वही मेरा सुहृत है। ऐसे आपका पक्ष लेते हैं भगवान कृष्ण, इतना प्रेम करते हैं आप लोगों से भगवान, और यहाँ तक कि आप लोगों के लिए महाभारत का युद्ध भी किया, आपको राज्य भी दिलाया। ऐसे नारद जी युधिष्ठिर महाराज की महिमा को गा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज बहुत शोक कर रहे हैं। नारद जी को कहते हैं कि हम इस राज्य को पाकर सुखी नहीं हैं। क्यों नहीं है? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि इस राज्य को प्राप्त करने में पितामह भीष्म जैसे महान भक्त, गुरु द्रोणाचार्य और अभिमन्यु जैसे महान भक्तों का वध हुआ है, उनका निधन हुआ है। इसीलिए स्वजीवनाधिक प्रार्थ्य श्री विष्णु जन संगतेह विच्छदेन क्षण छात्र न सुखांश लभामहे। युधिष्ठिर महाराज के वचन हैं कि वास्तव में भगवान श्री विष्णु के भक्तों का संग हमें अपने जीवन से भी अधिक प्रिय है, परंतु अब उन्हीं भक्तों के संग से विच्छेद से हम लोग इस संसार में एक क्षण के लिए तनिक भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे शोक करते हैं। युधिष्ठिर महाराज का ये शोक है कि कृष्ण भक्तों के संग हमारे जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु अब उनसे दूर हो गए हैं और हम इस संसार में एक क्षण के लिए भी सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। ब्रज भागवतामृत के 5वें अध्याय में श्लोक संख्या 54 में ऐसा युधिष्ठिर महाराज कहते हैं। आ रहा समझ में सबको? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और भी कुछ लाभ आपको बताते हैं साधु संघ का, कुछ लाभ और बताते हैं। पहला लाभ क्या है? जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो हमें एक दूसरे की सेवा करने का अवसर मिलता है। ये बहुत बड़ा लाभ है। अगर भक्तों के संग से दूर रहेंगे तो फिर माया की सेवा करनी पड़ेगी, संसार के भौतिकवादियों की सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन भक्तों के संग में आने से क्या होगा? भक्तों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। ये पहला लाभ है। दूसरा लाभ क्या होगा? भक्तों से प्रश्न करने का अवसर मिलेगा।
कुछ प्रश्न होंगे, हृदय में जिज्ञासा होगी। तो प्रश्न कौन कर पाएगा? जिसने कुछ अध्ययन किया हो, घर में बैठकर अध्ययन करता हो, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, एक एक ग्रंथ की एक एक लिस्ट बनानी चाहिए कि आज मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ तो इसमें से ये प्रश्न उठे, फिर चैतन्य चरितामृत, उसमें ये प्रश्न उठे। उन प्रश्नों को लिखना, और एक जिज्ञासु गंभीर भक्त क्या करता है, अपने से वरिष्ठ श्रेष्ठ साधु संग ढूंढने का अवसर हर समय लेता है कि मुझे मौका कब मिलेगा वरिष्ठ भक्तों से बात करने के लिए। मेरे पास इतने प्रश्न पड़े हैं, कब मैं उनके पास जा पाऊंगा, कब प्रश्न कर पाऊंगा। ऐसी भावना। जो पढ़ता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, वो प्रश्न क्या करेगा? खाली पेट डकार कौन मारेगा? जिसका पेट भरा है वही तो डकार मारेगा। कहने का अर्थ ये है। और जब हम अपने से वरिष्ठ भक्तों को देखते हैं तो हमें भक्ति व्यावहारिक लगने लगती है। मतलब भक्तों के संग में जब आते हैं और हम देखते हैं कि ये भक्त वरिष्ठ हैं, इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, तो उनको देखकर हमको भी भक्ति व्यावहारिक लगती है कि हम भी कर सकते हैं। अगर भक्तों के संग में नहीं आएंगे, यदि हम भक्तों के संग में नहीं आएंगे तो भक्ति केवल सैद्धांतिक लगेगी। और क्या सोचेंगे, शास्त्रों में तो इतने कठोर नियम दिए हैं, इतने सिद्धांत दिए हैं, इनका पालन करना हमारे बस की बात नहीं है। इस जन्म में तो होने से रहा, निरुत्साहित हो जाएंगे, उत्साह ही खत्म हो जाएगा। लेकिन भक्तों के संग में आने से क्या होगा, एक बल मिलेगा। जब शुद्ध भक्तों को हम देखते हैं तो धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, साधु क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आचरण करते हैं। अर्थात ऐसे साधुओं को जब देखेंगे जो 20-20, 30-30, 40 सालों से लगे हुए हैं भक्ति में, और कैसे लगे हुए हैं, उत्साह के साथ, बहुत उत्साह के साथ, तो उनको देखकर हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा भक्ति करने का। इसलिए साधु संग में आना बहुत ज़रूरी है। भक्तों के संग में हम अपने से वरिष्ठ और विश्वसनीय भक्ति के समक्ष अपने हृदय के भावों को व्यक्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में कोई ऐसा भक्त होना चाहिए जिसके समक्ष हम अपने हृदय के गूढ़ भावों को व्यक्त कर सकें। संसार में तो हम डुप्लीकेट बनते हैं, दुनिया में हम अपने हृदय के भावों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। बाहर से कुछ हैं, अंदर से कुछ हैं। लेकिन भक्तों के संग में आकर कुछ ऐसे भक्त होने चाहिए हमारे जीवन में जो हमसे वरिष्ठ हों या हमारे समकक्ष वाले हों, जिनके पास जाकर हम क्या कर सकें, अपने हृदय को यथारूप रख सकें कि जैसे हम अंदर हैं वैसे ही बोलें। इसको क्या कहते हैं, सत साहस। संसार में तो दुस्साहस दिखाते हैं, इतना बड़ा दुस्साहस कि हृदय में कुछ है, बाहर कुछ और कर रहे हैं। लेकिन साधु संग में जब आएँ तो दुस्साहस ना दिखाएं, सत साहस दिखाएं कि सत्य को बोलने का साहस, जैसे अर्जुन ने दिखाया। अर्जुन ने भगवान के समक्ष अपनी कमी को बताया। क्या कमी बताई, चंचलम ही मनः कृष्ण, कि हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, मैं वायु को रोक सकता हूँ लेकिन मन को नहीं रोक पा रहा हूँ। तो अर्जुन ने अपनी कमी को भगवान के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने छिपाया नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा धनुर्धर हूँ, मेरा इतना नाम है,
अगर मैं इस बात को भगवान के समक्ष बोलूँगा, कहीं भगवान मेरा मजाक न उड़ा दें कि किस बात के आप धनुर्धर हो इतने बड़े, जिसका मन ही चंचल है, ऐसा ना बोल बैठे। तो अर्जुन क्या हो गए, सत साहस किया उन्होंने कि हाँ, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है अर्जुन को, और भगवान मेरे इस शंका का समाधान करेंगे, इस समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए बोल उठे, चंचलमि मनः कृष्ण, कि मेरा मन इतना हठीला है, इतना चंचल है कि मैं वायु को रोक सकता हूँ लेकिन मन को नहीं। तो भगवान ने फिर उपाय बताए, अभ्यास वैराग्य के माध्यम से आप इस मन को रोक सकते हो। भगवान ने अर्जुन का मजाक नहीं उड़ाया, भगवान ने स्वीकार किया, असंशयम महाबाहो, कि हे अर्जुन, मैं स्वीकार करता हूँ कि मन बहुत चंचल है लेकिन इसको रोक सकते हैं। कैसे? अभ्यास, सत्संग का अभ्यास और वैराग्य, असत्संग से वैराग्य, ये भगवान है। तो ऐसे साधु संग में जब जाते हैं तो अपने से वरिष्ठ विश्वसनीय भक्तों के साथ जब रहते हैं तो बोधयंतम परस्परम, अपने हृदय के भावों को व्यक्त कर पाते हैं। फिर क्या होता है, तुष्यंति च रमन्ति च, फिर आनंद का अनुभव करते हैं। तो इसीलिए साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्ध है। इसलिए कहा गया कि लव मात्र, 1 सेकंड से भी कम समय भी अगर साधु संग कर लोगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इसीलिए कोई बहाने नहीं होने चाहिए। ये प्रभुपाद जी की कृपा से हमको साधु संग करने का अवसर मिल रहा है। प्रभुपाद जी ने ऐसा संगठन बनाया है जिसमें साधु संग करने का अवसर मिलता है, और इस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। यदि अपना उद्धार चाहते हैं, अगर अपना उद्धार नहीं चाहते हैं, इसी संसार में सेटल होना चाहते हैं, तो फिर मर्जी है, जहाँ रहो, घर में रहो, ऑफिस में रहो, कहीं भी रहो। लेकिन अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर साधु संग करना ही पड़ेगा। हरि नाम यात्राएं ये तो बात में है, लेकिन साधु संग पहले है। साधु संग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। आप 15 दिन मंदिर में रह के देखो एक बार, आप इसका अनुभव कर पाओगे।